हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसी में यह आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का शून्यवां नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो शून्यवां नियम क्या कहता है? यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। ठीक है, यदि दो निकाय है ना एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग से ऊष्मीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं तो समझ में आएगा क्लियर। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड चेम्बर है। आइसोलेटेड चेम्बर है, यहाँ एक सिस्टम ए है, सिस्टम ए, यहाँ एक सिस्टम बी है। ठीक है, और नीचे में हमने एक सिस्टम सी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक आइसोलेटेड वॉल है दोनों के बीच में, आइसोलेटेड वॉल। ठीक है, और यहाँ एक जो वॉल है यह कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल मतलब ये जो वॉल है यह कंडक्टिंग है। ठीक है, यहाँ से होकर के ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है इधर ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड वॉल है और ये कंडक्टिंग वॉल है। सिस्टम ए बी सी क्या बोल रहा है? यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में है, ए और बी अलग अलग से सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं। ठीक है, ऊष्मीय संतुलन में है दोनों, ए सी के साथ और बी सी के साथ, तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब समय के साथ अगर नहीं भी होते हों तब भी वो है ना थोड़ा समय पास होगा तो उसके बाद वे एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में आ जाएंगे। सबसे शुरू इनिशियल में ए जो है सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है और बी जो है सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद ए और बी भी ऊष्मीय संतुलन में आ जाएंगे। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल में इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, आप चाहें तो जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आई थिंक क्लियर होगा कि ऊष्मीय संतुलन क्या होता है। देखिए, संतुलन की कंडीशन या साम्यावस्था की अवस्था क्या होती है? जब दो निकाय है ना, ए और बी है ना, मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी, ए जो है एक निकाय है, यह एक ही निकाय के दो अलग अलग पार्ट हैं ए और बी। तो यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, दोनों के बीच में एक है ना आइसोलेटेड वॉल है। अगर हम इस आइसोलेटेड वॉल को खोलें तो T1 और T2 मिल करके बराबर हो जाएंगे, T1 और T2 मिल करके दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन जब दोनों निकायों का या एक निकाय के दो विभिन्न भागों का ताप जो है समय के साथ अलग अलग ना हो, दोनों का है ना ताप जो है समान, मतलब स्थिति के साथ दोनों का ताप जो है समान हो, है ना, यहाँ का ताप, यहाँ का ताप, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ऐसे अलग अलग जगह का ताप जो है एक ही जैसा हो, तो वे निकाय या फिर निकाय के वे दोनों भाग जो है ऊष्मीय संतुलन में कहलाएंगे, अगर दोनों का ताप जो है बराबर है तो। ठीक है, समय के स्थान के अनुसार दोनों का ताप जो है अलग अलग ना हो, एक ही जैसा हो, तो वे जो है ऊष्मीय संतुलन में कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया हो? अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर या ताप की अभिधारणा क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यही थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड जीरोथ लॉ से आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके पहले के क्लास में भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो है हमने
टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम होता है, उसके अनुसार जो ताप की अभिधारणा है वह ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताती है। ताप क्या है? ताप जो है ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताती है। ठीक है, कि जब दो अलग अलग निकाय हैं ए और बी, है ना, उन दोनों को परस्पर संपर्क में रखेंगे तो ताप जो है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस ओर हो रहा है, ए से बी की ओर हो रहा है या बी से ए की ओर हो रहा है, यह बताता है। ठीक है, ताप कि कौन सा चीज बताता है? ताप। ताप बताता है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। ठीक है, अगर ए का ताप ज्यादा है, ए का ताप मान लेते हैं T1, और ये जो है ज्यादा है बी का ताप जो कि है T2, तो ए का ताप T1 ज्यादा है बी का ताप T2 से, तो ऊष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा, है ना। तो टेम्परेचर क्या बताता है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा। अगर T1 ज़्यादा है T2 से तो ऊष्मा का प्रवाह ए से बी की ओर होगा, और अगर T2 ज़्यादा है T1 ज़्यादा है T2 से, तो सॉरी T1 कम है T2 से, तो ऊष्मा का प्रवाह T2 से T1 की ओर, यानी कि बी निकाय से ए निकाय की ओर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या बताता है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा, है ना। और अगर दोनों का ताप बराबर हो तो, ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2 हो, तो ऊष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा, है ना। ऊष्मा का प्रवाह दोनों में से किसी भी दिशा में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है टेम्परेचर। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम या थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ऐसा जो निकाय है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसको बोलेंगे जिसकी अवस्था इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पर निर्भर करती है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसको बोलेंगे, है ना, एक ऐसा सिस्टम निकाय जिसकी अवस्था जो है थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करती है, तो उसको बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है, इसको हम मान लेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कब बोलेंगे? जब इस निकाय का, है ना, इस निकाय का जो है अवस्था जो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन तीनों पर निर्भर करे। टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, है ना। अब मान लेते हैं यह जो निकाय है गैस है, इसमें जो भरा हुआ है मटेरियल वह गैस है। तो ये जो गैस है वह किस पर निर्भर करेगा? टी पर, पी पर और वी पर निर्भर करेगा, है ना। जैसे हम एक और सिस्टम लेते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या है? यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर, वाटर भरा हुआ है। तो इस वाटर का जो है ना, स्टेट, स्टेट कौन सा है? इसका स्टेट है, वाटर का स्टेट कौन सा है? लिक्विड, लिक्विड स्टेट है। और ये गैस का स्टेट तो गैस है। ठीक है, तो वाटर का स्टेट लिक्विड है, तो इसका स्टेट किस किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, है ना, वॉल्यूम, है ना, इन सब पर। टेम्परेचर पर, चलिए टेम्परेचर चेक करते हैं। मान लेते हैं हम इस वाटर को 100 के अबव, है ना, 110 डिग्री सेल्सियस तक मान लेते हैं, गर्म कर देते हैं, तो पूरा का पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, गैसीय वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैसियस स्टेट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो निकाय है उसका जो स्टेट है वह टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पर निर्भर करता है। तो हम उस निकाय को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, है ना। और कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे? पी टी वी को। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सब जो होंगे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, है ना। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब थर्मोडायनेमिक या थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, जिन पर निकाय की का स्टेट, है ना, वह गैसियस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में कि सॉलिड, इस पर यह निर्भर करेगा इन कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है,
तो आई थिंक क्लियर होगा आपको थर्मोडायनेमिकल स्टेट क्या होता है और थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ठीक। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, मैं आंसर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।